स्वागत है आपका अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में। और जिस गाय को आप देख रहे हैं, बड़े इस गाय की जो स्थिति है बहुत खराब हो गई थी। कहने का मतलब देखा जाए तो ये मर के जिंदा हो गई। मैंने तो आशा ही छोड़ दिया था कि ये गाय फिर खड़ी होने वाली है, जिंदा होने वाली है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, कहा जाता है ना कि डॉक्टर जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। और एक पुरानी कहावत है, जब तक सांस तब तक आस। अगर सांस चल रही है तब तक से हमें आस रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस हमें अपनी हिम्मत को नहीं हारना है। इस गाय की कंडीशन दोस्तों एकदम कहा जाए तो ख़त्म हो गई थी। मतलब ये मर के ज़िंदा हुई है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर विनोद यादव, जो कि हमारे क्षेत्र के जितने भी पशुपालक हैं जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो ज़रूर उनसे अपने पशु चिकित्सा के लिए संपर्क करें। और मैं क्लिप में इसका फ़ोटो भी लगाऊंगा, आप लोग देखिएगा किस कंडीशन में गाय थी। आँखें उलट गई थी, सांस बिल्कुल कहा जाए तो ना के बराबर चल रही थी। और उस स्थिति में उन्होंने इस गाय को बचाया है। धन्यवाद दूंगा मैं उस डॉक्टर साहब को, और आप लोगों को भी, जो कि अपने आशीर्वाद से, आप लोगों की सहयोग आशीर्वाद कहा जा सकता है, क्योंकि हर एक आदमी बुरा नहीं होता है। कुछ लोग अगर नुकसान होता है तो खुश होते हैं, कुछ लोग नुकसान होता है तो वो दुखी हो जाते हैं। तो वैसे स्थिति में ये गाय आज खड़ी हुई है, आप लोगों के सामने है। ये गाय मैंने अपने गांव से ही परचेज किया था और लगभग 45,000 रुपये में इस गाय को ख़रीदा था। और 5वें 6ठे दिन इस गाय की, अगर गाय को देखें तो इसके बॉडी वेट में, इसके बॉडी साइज में कोई दम नहीं है। बट ये 5वें 6ठे दिन टाइम का 8 से 8.5 लीटर दूध निकाल रही थी। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके अंदर कुछ ब्रीड है, कुछ ऐसी नस्ल है जिसकी वजह से ये दूध दे रही थी। और बीच में अचानक फार्म पे कुछ ऐसा आपदा कह सकते हैं, सारी गाय जो है कि मौसम के चलते या जो भी कारण हो, सारी गाय जो है एकदम गोबर पतला करने लगी। उसी दरमियान ये भी गाय गोबर पतला कर रही थी, और पतला करते करते हल्का जो है थन उस साइड का इसका स्वेलिंग में आ गया। इसका भी आ गया, एक और गाय थी उसका भी आ गया था, लेकिन वो तो नॉर्मल थी, सिर्फ गोबर ही पतला कर रही थी। लेकिन इसका जो स्वेलिंग आया, तो पहले मैं गोबर बंद करने के लिए बहुत सारी दवा दिया, लेकिन कोई उसका असर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने साहिल से भी बात की, साहिल ने कुछ दवा बताया, तो उन्होंने कुछ होम्योपैथ का भी बताया, कुछ एलोपैथ का भी बताया, कुछ पाउडर बताए। तो जब थनैला हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर को बुलाया जाए, दिखाया जाए, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा दे, ताकि जो है कि अगर शुरुआती दौर में अगर आप थनैला का ट्रीटमेंट कर देते हैं तो ठीक हो जाता है, वरना अगर थोड़ा सा लापरवाही किए तो नुकसान भुगतना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब आए, बोले कि ऐसा है कि इससे गोबर भी जो पतला कर रही है वो भी सही हो जाएगा। और गाय पूरा जो है शाम को बैठी, पूरा फूल गई, कहा जाता है जैसे अफारा आता है, आंखें पलट गई। इसको मैंने मीठा सोडा दिया, रूमेंटास बोलस था वो दिया, हींग दिया, सरसों का तेल दिया कि शायद कम हो जाए, लेकिन गाय खड़ी ही नहीं हो पाई। बिल्कुल
बैठी ही रह गई। कितना भी लोग खड़ा करने के लोगों ने बताया कि इसको उठाने का प्रयास भी किया कि उठाया जाए किसी तरह से, लेकिन गोबर भी बंद हो गया। उसके बाद अभी पेशाब भी कर रही है, खा भी रही है। और शाम के समय जब लड़का गया मिल्किंग के लिए तो दूध भी नहीं दी, मतलब पेशाब ही नहीं हो पाया इसका, जो पिन्हाना बोलते हैं। फिर उसके बाद तभी मुझे समझ में आ गया, हो ना हो कुछ इंटरनल इसको प्रॉब्लम है, इसी वजह से गाय पिन्हा नहीं रही है। बच्चा ऑलरेडी इसका एक्सपायर कर चुका था 5 दिन, चौथे 5वें दिन वो भी जो है कि गोबर करते करते डायरिया में फंस गया और लाख दवा करने के बाद भी वो पचा नहीं, बछड़ा था। खैर कोई बात नहीं है, गाय सीधी है। और उसके बाद गाय गई, बैठी और बैठी ही रह गई, मतलब आँख पूरा उलट गया। डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, डॉक्टर विनोद यादव को, तो अक्सर करके वो दोपहर के बाद ही आते हैं, क्योंकि उनका फील्ड थोड़ा बड़ा है, बहुत से लोगों को देखना होता है, पशुओं को। तो उन्होंने आया लगभग 1:30 बजे, नेक्स्ट डे 1:30 बजे। तब तक से गाय की स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी थी, कहा जाए तो गाय मतलब ख़त्म होने वाली थी। आंखें पलट गई थी, सांस बिल्कुल नॉर्मली चल रहा, लो कहा जा सकता है, धीरे धीरे चल रहा था। उसके बाद गाय लौट गई थी, पिक मैं लगा दूंगा, आप लोगों को देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने देखा इसका टेम्परेचर तो 94 पॉइंट कुछ हो गया था, मतलब 95 से भी कम टेम्परेचर, शरीर बॉडी एकदम ठंडा, चेहरा ठंडा। उन्होंने आनन फानन में तुरंत जो है कि पानी गर्म करवाया, कैब्राल उसमें डाला, उसके बाद कैब्राल और DNS 2 बोतल लगाया इसको। कुछ कैब्राल चढ़ाया, DNS 2 बोतल लगाया, उसमें जो भी उसके सहायक इंजेक्शन्स वगैरह होते हैं उन्होंने इंजेक्शन भी लगाया। उसके बाद जो है गाय थोड़ी देर के बाद खड़ी हो गई। धन्यवाद दूंगा मैं भगवान का, धन्यवाद दूंगा जो भगवान रूपी डॉक्टर होते हैं उनका भी, जो कि कहा जाता है ना किसान बड़ा कमज़ोर होता है, पशुपालक बहुत से लोग इसी से हिम्मत हार जाते हैं, दम हिम्मत छोड़ देते हैं कि मैंने पैसा लगा के गाय लाया इतने रुपए की, उसके बाद जो है इस तरह का। फिर उस समय मैंने थोड़ा सा इसको चारा दिया, तुरंत खा गई, खाने के बाद बैठी, मतलब उठने बैठने वाला काम इसका शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे कम खा रही थी। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है कि उनको मैंने फिर कॉल किया कि डॉक्टर साहब आके देखिए, खुल के खा नहीं रही है। डॉक्टर साहब आए, फिर उन्होंने कुछ इंजेक्शन लगाया, थोड़ा सा खाई, मतलब दिक्कत। उसके बाद रोमन से रिलेटिव इसको समझ में आ रहा था, भूख न लगना, क्योंकि वैसे कंडीशन में जाने के बाद जाहिर सी बात है जानवर धीरे धीरे अब खड़ा होता है। फिर इसको रूमेंटास बोलस और होम्योपैथ की नक्स 200 पोटेंसी की मैं चला रहा हूँ। उसके बाद इसको ब्रूटोन जो लिवर टॉनिक होता है 100 ml दे रहा हूँ। अभी कल दिया, परसों दिया। उसके बाद देख सकते हैं अब धीरे धीरे इसने 70% जितना, मतलब पहले खाती थी 70% चारा उठाना शुरू कर दिया है। तो धन्यवाद है उनका, आप लोगों का भी धन्यवाद है जो आप लोग के सहयोग आशीर्वाद से जो है कि धीरे धीरे जो है डेयरी अग्रसर हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। और कहा जाए कि मतलब अकेले जितना आप संभाल सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, बहुत जो मध्यम दर्जे के लोग हैं बहुत ऊंचे लेवल पे जाने का प्रयास करेंगे, एकाएक मतलब कम समय में ज़्यादा तरक्की करने का प्रयास करेंगे, तो हो ना हो कहीं ना कहीं आप लॉस में जा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अपना जो है कि अपना खुद का तैयार करके काम करें, ताकि आने वाले समय में अगर कुछ संयोगवश वैसी घटनाएं होती हैं तो कोई दिक्कत ना हो, संभल जाए आप। तो अभी गाय कुल मिला जुला के 70% सही है। और बहुत से जो हमारे चाहने वाले थे, लोग देखने वाले थे, उनका फ़ोन भी आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे आराम है, भगवान का लाख शुक्र है।
जो आपकी गाय फिर सही सलामत हो गई। तो धन्यवाद देंगे डॉक्टर साहब को जिन्होंने इस गाय को फिर से खड़ा किया, और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि पूरी तरह से गाय स्वस्थ हो जाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा फार्म की इधर कैमरा कर दीजिए। अभी 3 गायें जो इधर हैं खा रही हैं, इनका भी गोबर देखा जाए तो सही हो गया है। इसको जो है कि एक पाउडर आता है, और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे क्या मैंने किया, जाके गोबर सही हुआ। डिवार्मिंग भी किया था, 1 गाय का, 2 गाय का डिवार्मिंग भी हो चुका है, और 2 गाय सीमन भी ले ली है। एक को मैंने एसएजी का 21,275 लगवाया है, जो सामने देख रहे हैं। और जो बछिया हमारी फर्स्ट लैक्टेशन वाली 2 दांत वाली थी, उसको सैलोन का कोई सीमन था, डॉक्टर साहब विनोद ही लगाए हैं। तो उसका भी हमको लग रहा है कि 12,000 कुछ था डैम। तो यही है आज का अपडेट। बाकी अभी बछड़ियों के पास चलते हैं, आइए। और इनका स्टार्टर चल रहा है, इनको स्टार्टर चल रहा है, देख सकते हैं। और धीरे धीरे चोकर में मिक्स करके इनको स्टार्टर दिया जाता है। ये लोग भी गोबर पतला कर रही थी, तो इनको सल्फा बोलस और मार्को जेल करके आधा आधा टैबलेट दिया गया। तो इन लोगों का भी गोबर देख सकते हैं धीरे धीरे सुधर रहा। तो यही है, पेशेंस बना के रखना होगा डेयरी फार्मिंग में। डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो हिम्मत नहीं हारना है। और अगर आपका हौसला बुलंद है, मेरा एक स्लोगन है, अगर आपका हौसला बुलंद है तो कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो हौसला को बुलंद कीजिए, हिम्मत ना हारिए, और कृषि पालक के साथ जुड़े रहिए। कृषि पालक फीड अब आप लोगों के आसपास उपलब्ध भी हो चुका है, अब धीरे धीरे उसका विस्तार भी हो रहा है हर ज़िलों में। जैसे बहुत से लोग कॉल करते थे, बहराइच, बहुत से संत कबीर नगर, फैजाबाद, अयोध्या, देवरिया, गोरखपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको बोलते हैं। तो अब उधर भी धीरे धीरे उपलब्ध हो गया है। और आप लोग जुड़ के अपने डेयरी को मजबूत बनाइए और मौज कीजिए। नमस्कार।